हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। होप आपने पुराना वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आप वीडियो देख लीजिए। हम लोग का ये पार्ट 6 है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन पीजीटी के ही हैं। अगर आप पीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये प्रैक्टिस मटेरियल हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। A, B are the partner sharing profit and loss in the proportion of 2:1. They admitted a new partner C, whom they gave 1/5 share in the profit. The new profit sharing ratio. तो इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम लोग फर्म के प्रॉफिट को 1 मान लेते हैं, ठीक है, और उसमें से 1/5 को माइनस कर देते हैं। 1/5 को माइनस कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा 4/5 आएगा। फिर 4/5 को जो इनका रेशियो है, ए का 2:3 और बी का 1:3 से इंटू करा देंगे तो आपको नया रेशियो मिल जाएगा। तो इसको करने के बाद आपका जो रेशियो आएगा 8:4:3 आएगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा दूं। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो देख लीजिए। ये देखिए, पहले हमने क्या किया है, 1 को माइनस किया, लेट द प्रॉफिट बी 1, उसमें माइनस करके 4/5 बचा। 4/5 से 2/3 1/3 सबसे इंटू करा दिया, फिर हमारा रेशियो 8:4:3 आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन तरीका है रेशियो निकालने का और ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग टाइप 1 क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि ये सबसे स्टार्टिंग में, अगर आप 12th की बुक उठा के देखोगे तो सबसे स्टार्टिंग में यही एक फॉर्मूला दिया रहता है, एक तरीका निकालने का। ठीक है, तो इसको हम लोग टाइप 1 से जानते हैं। आगे भी आपको टाइप 1 वाले ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, तो आप भी टाइप 1 के नाम से इसको याद कर सकते हैं कि टाइप 1 वाला में होता क्या है कि जो पार्टनर होता है वही वो किसी से मांगता नहीं, वो फर्म से पैसा लेता है। फर्म से मतलब शेयर लेता है, तो फर्म से शेयर लेता है, तो इसीलिए 1 में से हम माइनस करते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। X and Y शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3 एंड दे एडमिटेड 3/7 शेयर। अब देखिए यहाँ पे Z का जो आ रहा है 3/7 शेयर के लिए आ रहा है। Z का भी रेशियो दिया है, फिर उसके बाद बता रहा है कि 2:7 और 1:7 उनसे लेगा X और Y। तो आप देखिए इसमें ट्रिक होता है, इसमें 2/7 और 1/7 को प्लस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 3/7। अगर ऐसा आता है तो आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली माइनस कर सकते हो मतलब अब यहाँ पे 2/7 को डायरेक्टली आप 7/10 से माइनस कर सकते हो। जैसे ए का शेयर 7/10 है, 3 का शेयर 3/10 है। अब 7/10 में से डायरेक्टली 2/7 माइनस कर सकते हो और 3/10 में से डायरेक्टली आप 1/7 माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक है, इसको आप टाइप 2 समझ लीजिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और देखिए अगर ये दोनों प्लस करने पे, मतलब 2/7 और 1/7 प्लस करने पे 3/7 नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन अलग तरीके से लगेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा पॉइंट नंबर डी, 29, 11 और 30। ये इसका सॉल्यूशन भी है, देख लीजिए आप। देखिए मैंने कहा था ना 3/7 है तो 7/10 कर दिया, अब उसको डायरेक्टली माइनस कर दिया, कुछ भी इंटू नहीं कराना है, क्योंकि दोनों का जोड़ मेरा 3/7 आ रहा था। 2/7 और 1/7 का जोड़ वो ट्रिक होता है, वो आप रफ में सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों का जोड़ हमारा देखिए आ रहा था, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली इसमें माइनस कर दिया एक्स से और वाई से, जो जितना वो शेयर देने के लिए एग्री थे उससे माइनस कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट। एक फर्म में साझेदार बाहरी व्यक्ति को अपना हित ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। बाहरी व्यक्ति को अपना शेयर, बहुमत मतलब मेजॉरिटी, वो लोग हाँ बोल रहे हैं तब ट्रांसफ़र कर सकता है। बाहरी व्यक्ति को अपना शेयर ट्रांसफ़र करने मतलब लोगों की स्वीकृति के बिना ट्रांसफर नहीं कर सकता, मतलब ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। या फिर बाहरी व्यक्ति को अपना हित सभी साझेदारों की स्वीकृति से ट्रांसफ़र कर सकता है। हस्तांतरित मतलब ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर आपका डी है, क्योंकि
कंपनीज एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ऐसा बोला गया है कि यहाँ मेजॉरिटी वाला सिस्टम नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 पार्टनर हैं, एक अपना शेयर किसी को ट्रांसफ़र करना चाहता है और 3 एग्री हैं और चौथा एग्री नहीं है तो ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सबको एग्री होना पड़ेगा तभी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो वही इसीलिए 4th पॉइंट आपका सही आंसर है, पॉइंट नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट, राजा और राम साझेदार थे। ठीक है, उसके बाद लाभ हानि खाता इनका दिया हुआ है 3:1 के अनुपात में था। अशोक का लाभ 1 प्रवेश, ये भी आपका टाइप 1 है। जो टाइप 1 अभी आपको मैंने सिखाया 1 - 1/4 करके करेंगे तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो टाइप 1 अब आप समझ गए ना। टाइप 1 में 1 - 1 जो भी रहेगा उसको माइनस कर देंगे, 1 में से माइनस होगा पूरे फॉर्म में से। देखिए इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं बोल रहा है कि पार्टनर से कितना लिया है, डायरेक्टली बोल रहा है फर्म से 1/4 ले रहा है, तो फर्म का प्रॉफिट 1 मानेंगे और उसमें से 1/4 ले लेंगे। देखिए ये इसका सॉल्यूशन है, 1 - 1/4 3/4 और 3/4 से आपने इंटू करा दिया जो इसके प्रेजेंट शेयर थे, तो आंसर 934 आ गया। तो देखिए आप थोड़ा सा क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे ना तो फिर जल्दी जल्दी आप लगा लेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन बाद में आपको आराम से क्वेश्चन स्पीड में आप बिना पेन उठाए लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब आते नेक्स्ट, ए और बी का जो शेयर है 3:1 के अनुपात के लाभ में बांटे हुए एक फर्म के साझेदार हैं। सी 1/3 भाग के लिए आया है। अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ आ गया फिर से, केस 1 - 1/3 और कुछ है ही नहीं इसमें। ये भी सिंपली वैसे ही लगेगा जैसे आपने अभी पिछला क्वेश्चन लगाया था। तो देख रहे हैं टाइप 1 के क्वेश्चन भरे पड़े हैं, कई बार एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ऐसा समझ लीजिए एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्ज़ाम में। ये रहा इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, वैसे ही ये सेम, इसको टाइप 1 नाम से याद कर लीजिए। अब आते हैं इसमें, देखते हैं क्या। देखिए इसमें कुछ अलग है, इसमें 3:2 है। ठीक है, और यहाँ पे अब सी से कितना शेयर लिया जाएगा, सी कितने शेयर के लिए आ रहा है ये नहीं लिखा हुआ है, बस बता रहा है ए से 1/3 लेगा और बी से हाफ लेगा। तो ऐसे कंडीशन में अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए आपको सीखना पड़ेगा। तो पहले ए ने सी से कितना लिया 1/3 और सी ने बी से लिया 1/4। तो इसको कैसे आप करेंगे, तो इनका जो ओरिजिनल शेयर है जैसे 3/5 है, 3/5 से इंटू करा देंगे 1/3 को, तो जो आंसर आएगा उसको आप माइनस कर देंगे उनके शेयर में। ठीक है, जैसे आपने 3/5 को 1/3 से इंटू कराया तो आपका आंसर आ गया 3/15। अब 3/15 को ओरिजिनल शेयर मतलब 3/5 से आप माइनस करा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं सॉल्यूशन है इसका, ये सॉल्यूशन भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, 3/5 है, 3/5 को इंटू 1/3 करा दिया तो आंसर आ गया 3/5। ठीक है, तो ये हमारा केस 3 है। केस 3 में क्या होता है, यहाँ पे शेयर दिया ही नहीं होता कि बंदे का शेयर ही नहीं दिया होता, केवल लिखा होता है कितना उससे लेना है। तो ऐसे कंडीशन में हम इंटू करा देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इंटू करा दिया यहाँ पे 3/5, फिर माइनस कर दिया 3/15 को, वही सेम चीज़ नीचे भी कर दिया और फिर जितना जितना लोगों से लिया था 3/5 और 2/10 दोनों को इंटू करा दिया तो सी का भी शेयर आ गया। ठीक है, तो ये केस 3 है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बाकी तो सिंपल वाला है वो तो आप लगा ही ले रहे हैं। अब देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ए बी सी पार्टनर हैं जिनका रेशियो 5:3:2 है और डी को साझेदार मतलब डी को पार्टनर बनाना है, लेकिन कितना का पार्टनर बनाना है वो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे क्या करते हैं, अब इसमें आपसे पूछ रहा है उपरांत उनके त्याग का अनुपात बताइए। त्याग मतलब कितना उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो बताइए। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 5:3:2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये एकदम याद कर लीजिए, जब कुछ भी नहीं दिया हुआ कितने शेयर के लिए वो आया है, तो ऐसे कंडीशन में जो इनका ओल्ड रेशियो मतलब 5:3:2 है वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है।
और वही चीज़ केस नंबर 1 में भी होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ केस नंबर 1 लगा होता, D1 शेयर के लिए आता, फिर हम पूछते सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताओ, तो आपको ओल्ड माइनस न्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सिंपल सा ट्रिक है, 532 ही उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो आगे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे कब कर लीजिएगा, आपका टाइम बचेगा। टाइप 1 में जो ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एक्स जो हैं, एक्स और वाई 2:1 में शेयर है। लाभ हानि विभाजन करते हुए वे जेड आया 1/4 शेयर के लिए, और जिसमें उसने अपना पूंजी लेके आया, मतलब कैपिटल लेके आया है 12,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, आप बताओ वाई का कैपिटल कितना होना चाहिए। अगर इसके कैपिटल के हिसाब से देखा जाए, नए पार्टनर के हिसाब से अगर देखा जाए तो वाई का कैपिटल कितना होना चाहिए। तो सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, न्यू रेशियो निकालते हैं। तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, टाइप 1 से निकलेगा। टाइप 1 से न्यू रेशियो निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा 633। तो देखिए 633 आ गया, 633 कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 211 शेयर आ जाएगा। 211 में आप देखिए आपका जो नया पार्टनर है वो है जेड, तो जेड का कितना आ रहा है 211 में, तो जेड का हिस्सा हो गया 1/4। ठीक है, और वाई का हिस्सा भी 1/4 हो गया, क्योंकि 211 है। तो अगर जेड का पूंजी जो है वो 12,000 रुपये है, तो वाई का भी 12,000 ही होगा। तो इसका सही आंसर 12,000 होगा। ये इसका सॉल्यूशन है, जैसे आपको ये केस 1 बताया मैंने, केस 1 की तरह लगेगा ये। ठीक है, और 12,000 रुपये उसका होगा, क्योंकि शेयर दोनों का एक ही आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे 633 लिखा है, इसको काटेंगे तो 211 आएगा। तो इसका शेयर जो इसका अलग आ रहा, मतलब वाई का और जेड का सेम आ रहा है, तो इसीलिए दोनों का कैपिटल सेम है। अगर यही पूछा जाता बताओ एक्स का शेयर, एक्स का कैपिटल कितना होगा, तो एक्स का कैपिटल यहाँ पे 211 है, तो आप 12,000 × 2 कर देंगे, 24,000 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स, अगर एक्स का पूछेंगे तो 24,000 है, वाई का पूछेंगे तो 12,000 है, और जेड तो अपना 12,000 लेके आया ही है। ठीक है, तो जेड का और वाई का दोनों सेम है, वाई और जेड का। क्यों, क्योंकि दोनों का रेशियो ही सेम आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर आप आगे क्वेश्चन लगाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट। नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि को क्रेडिट करते हैं। तो कहाँ करते हैं भाई, तो नया जब संपत्ति जब आप बनाते हो तो उसमें तो आपको याद होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं अगर कुछ फ़ायदा होता है तो। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट तो यहाँ लिखा नहीं है, तो लाभ हानि समायोजन खाता जो है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसको हम लोग यहाँ पे उसके जगह पे ये भी मानते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम ही होता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट आपसे पूछ सकता है, तो आंसर आपका यही रहेगा। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे, नहीं तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो आंसर सही है ही। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब एज पर द रूल ऑफ गार्नर एंड मुर्रे, गार्नर एंड मुर्रे एक केस था इंग्लैंड का। ठीक है, दो लोग में आपस में एक केस था, तो वो बहुत पॉपुलर केस हुआ। उसमें पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए थे। ठीक है, तो अब ये हुआ कि भाई जो इंसॉल्वेंसी है वो किस हिसाब से, अब इंसॉल्वेंट हो गए तो उनको पैसा देना पड़ेगा ना, तो किस हिसाब से उनसे शेयर किया जाए, किस हिसाब से पैसा लिया जाए। तो भाई इन लोगों का मानना था कि इक्वल रेशियो में लिया जाए, लेकिन आंसर गलत है, इक्वल रेशियो नहीं। कोर्ट ने जो डिसीज़न लिया उसने कहा कि नहीं, आपको कैपिटल रेशियो में लेना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत ही फेमस है। बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है, जब कुछ नहीं लिखा है तो इक्वल रेशियो में प्रॉफिट बांट दो। तो प्रॉफिट बांटने के लिए वो सही है, लॉस लेने के लिए भी सही है, लेकिन जब इंसॉल्वेंसी का केस आता है तो उस कंडीशन पे हम कैपिटल रेशियो को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये केस बहुत ही पॉपुलर केस है। नेक्स्ट आते हैं, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इट्स एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट। अब डिसोल्यूशन में आपको पता है, पहले आप
जितना लाइबिलिटी वाला चीज़ होता है उसको आप क्रेडिट में लिखते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जितना एसेट्स वाला चीज़ होता है उसको डेबिट में लिखते हो। स्टेप नंबर 1 ये होता है। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, फिर एडजस्टमेंट पढ़ते हो। अब जो उसमें लिखा रहता है बेचा है, ख़रीदा है, उसके हिसाब से पैसा आ रहा है तो आप क्रेडिट साइड लिखते हो, पैसा जा रहा है तो डेबिट साइड लिखते हो। यही रूल फॉलो होता है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र की बात कर रहा है तो ट्रांसफ़र में तो आप बुक वैल्यू पे ही करते हो, पहला जो स्टेप है, ठीक है। तो ए ही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कहाँ जाता है, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में अनरिकॉर्डेड जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं, चाहे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो चाहे पेमेंट कर रहे हो, सारा कुछ डेबिट साइड में जाता है, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। आंसर नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट, अरे तो आपको बता ही चुके हैं इसका आंसर कि ये इंग्लैंड में केस हुआ था, ठीक है। तो ये तो आपको आ ही गया। नेक्स्ट, जब साझेदारों को अपनी पूंजी का ब्याज दिया जाता है तो समानता गणना कैसे की जाती है। अब देखिए, साझेदारों का मतलब यहाँ जो पार्टनर्स होते हैं उनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है उस पर किस पे गणना की जाती है। तो देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि पहला तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता ही नहीं है कि किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए। अगर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है बुक में, हमारे एग्रीमेंट में, तो हम तो देते ही नहीं हैं। लेकिन अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो उस हिसाब से हम एग्रीमेंट को फॉलो करते हैं, ठीक है। मतलब अब पूंजी पे अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैसे देते हो, पहला रूल तो ये है कि जितना पैसा शुरू में लगाया है उसको दे दो उतना पैसा, अगर कोई पैसा विड्रॉ नहीं किया है तो इसमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं पैसा विड्रॉ किया है कि नहीं किया है। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा ये होगा वर्ष के आरंभिक पूंजी पर, मतलब पॉइंट नंबर 4 जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है पहले जैसे पार्टनर हैं, ABC पार्टनर हैं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख लगाया तो 3 लाख 4 लाख 5 लाख पे पहले आप इंटरेस्ट दे दोगे, ठीक है। उसके बाद वो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं या फिर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर जो बैलेंस आएगा उस पर आप देते हो, ठीक है। तो इसीलिए इसका सबसे सही आंसर डी ही है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।